बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। जनाब प्रिंसिपल शेख मोहम्मद असलम साहब, जनाब लियाकत सुहेल साहब, जनाब शबीर अहमद शाहिद साहब, इसहाक शाह साहब, जफर इकबाल साहब, हमारे मेहमानान गिरामी, तमाम असातिज़ा इकराम और आज की इस तकरीब के दौरान जनाब सैयद मोहम्मद अशरफ अली महरमी साहब, हम सब मेहमानों को इस किरदार में दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। जाने वालों को न रोको कि भरम रह जाए, हम पुकारें भी तो कब इनको ठहर जाना है। आज हम जिस हस्ती के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जनाब सैयद मोहम्मद अशरफ शाह साहब, मेरा ताल्लुक कुछ पिछले 30 सालों से है। मुझे याद है 1995 की वो दोपहर जब पहली मुलाकात मेरी जनाब सैयद अशरफ शाह साहब से गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नंबर 2 जहानिया में हुई। हम नए नए मुलाजमत में आए थे, तो हमने यहाँ एक पंजाब टीचर यूनियन की तश्कील की, मरकज की सतह पे, तहसील की सतह पे, तो इनसे मुलाकात हुई हमारी। उस दिन से लेके आज तक का सफर बहुत ही खुशगवार रहा, बहुत सी मुलाकातें रही, जिंदगी में बड़े अप्स एंड डाउन भी आए, लेकिन हमने शाह साहब को हमेशा इस्तिकामत के साथ देखा, सब्र के साथ देखा। मेरे 1995 के बाद हमने एक छोटा सा यूनिट बनाया। सैयद अशरफ शाह साहब मेरे साथ थे, हमारे एक देरीना दोस्त हक नवाज भट्टू साहब हमारे साथ होते थे। हमने बड़ा सफर किया और खुसूसन शाह साहब ने यूनियन के हवाले से मुझे हर जगह हर फोरम पे सपोर्ट किया। मुझे याद है एक हमने इलेक्शन जीता, तो हमने एक फंक्शन रखा। ये जो हॉस्टल है हमारा गवर्नमेंट हाई स्कूल का और आज कम्युनिटी ऑफिस है, तो यहाँ पे हमने फंक्शन रखा, तो मैं स्टेज सेक्रेटरी था। तो पहली दफा मुझे अशरफ शाह साहब ने बोलते हुए देखा, तो इन्होंने एक खत लिखा गुलाम यासीन कादरी साहब के नाम, और वो खत जो इन्होंने लिखा वो बाद में कादरी साहब ने मुझे दिखाया कि ये सैयद अशरफ शाह साहब का खत है मेरे नाम। तो उसमें इन्होंने खुसूसी मेरा जिक्र किया। एक तो मुबारकबाद दी उस प्रोग्राम की जो कामयाब हुआ, और वो मेरा बतौर स्टेज सेक्रेटरी पहला प्रोग्राम था। और कादरी साहब को इन्होंने लिखा कि हम भी आपके साथी हैं, लेकिन जो भी प्रोग्राम हो, जहां भी हो, यूनियन के हवाले से कोई फोरम हो कोई, तो आप सैफुल्लाह गिल को अपने साथ रखें। ये यार बहुत बोलने वाला बंदा है। तो शाह साहब मैं अप्रिशिएट करता हूँ, आज भी मुझे वो आपकी बात याद है और इस चीज ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, और यही वजह है कि आज मैं आपके सामने इस स्टेज पे भी खड़ा हूं तो मेरी टांगें नहीं काम रही। तो ये सब दोस्तों की मोहब्बत है और वो कॉन्फिडेंस है जो मेरे साथीदार ने मुझे दिया। अशरफ शाह साहब उस्ताद तो है ही, बहुत अच्छे उस्ताद के साथ साथ बहुत अच्छे मुसन्निफ, जैसे कि शेख साहब ने जिक्र किया, कई किताबों के मुसन्निफ, अच्छे लिखारी। हम इनकी इन काविशों को बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं, और खुसूसन हमारी तहसील जहानिया के लिए ये एक सरमाया है। और मुझे इनकी एक किताब बहुत ज्यादा पसंद है जिसका नाम तारीख जहानिया है, कि इन्होंने उस अपनी किताब में पूरी तहसील जहानिया के एक एक गांव को टच किया, वहां गए, मालूमात हासिल की,
वहां के लोगों से मिले, और फिर जब वो मार्केट में किताब छप के आई तो वाकई वो बड़ी ज़खीम किस्म की किताब थी, और उसमें जहानिया के हवाले से इतनी मालूमात है जो मेरा ख्याल है किसी और किताब में आपको नहीं मिलेगी। इसके अलावा मुख्तलिफ जगह पे हम इकट्ठे होते रहे, चलता रहा। तो मेरे ज़हन में एक ख्वाहिश थी कि काश हम बतौर कलीग, बतौर साथी एक जगह पे इकट्ठे हों और इकट्ठे मिलके काम करें। और वो मेरा ख्वाब उस वक्त पूरा हुआ जब 2022 को 26 अप्रैल को मैंने प्रमोशन के बाद बतौर पीएसटी से ईएसटी गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल का चुनाव किया। तो जब मेरी प्रमोशन हो रही थी तो उस वक्त भी मेरी मुशावरत चल रही थी यासिन कादरी साहब से, सैयद अशरफ शाह साहब से, मेरे दोस्त दीगर अहबाब थे। तो शाह साहब ने मुझे प्रमोट किया कि आपको गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल का चुनाव करना चाहिए। तो मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं फिर बाद में यहाँ ज्वाइन किया और 2 साल मैंने शाह साहब के साथ गुजारा। 26 अप्रैल 2022 को हम यहाँ आए और आज 17 अप्रैल 2024 है, तो तकरीबन कमोबेश 2 साल बनते हैं। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम यहाँ बतौर कुलीग भी गुजारा। इसके साथ साथ ये नरम मिजाज, धीमा लहजा, शफकत, मोहब्बत, प्यार, खलूस, अखलास, सिला रहमी, अखुवत के मालिक हैं। हमेशा दोस्तों में इन्होंने दोस्तों का हमेशा हर मुश्किल में साथ दिया है। जैसे सुबह फरमा रहे थे, स्टूडेंट्स को भी प्रमोट करते रहे और इसके साथ साथ अपने दोस्तों को भी, अपने साथियों को भी, कोलीग्स को भी हमेशा इन्होंने कदर की निगाह से देखा है और हमेशा इनको प्रमोट किया है और हमेशा अच्छे बुरे वक्त में उनके साथ खड़े रहे हैं। तो आखिर रिटायरमेंट आनी होती है। शाह साहब अपने 60 साल से पहले जो है इन्होंने चुनाव किया है रिटायरमेंट का, ये इनका एक अपना फैसला था और फिर ये उस फैसले पे